हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम सब क्लास 9th का भारती भवन का जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, उसका क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। और इसका पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। इसका हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम सब क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। 2 नंबर, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। 3 नंबर, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है। 4 नंबर, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। 5 नंबर, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रव्यनांक। 6 नंबर, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतरा अनुक बल। 7 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ जो है वो जल से हल्की होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होगा 373.15। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा 400। 11 नंबर, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप। 12 नंबर, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से। 14 नंबर क्वेश्चन है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। अब यहाँ खाली स्थान है, तो खाली स्थान में जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म डैश का बना होता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा कणों। पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों का बना होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश है। तो इसका आंसर होगा ठोस, द्रव और गैस। पहला में होगा ठोस, दूसरा में द्रव और तीसरा में गैस। 3 नंबर क्वेश्चन है, द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतरा अनुक आकर्षण बल डैश होता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा अधिक। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन डैश कहलाता है। तो 4 का आंसर होगा द्रवन। और 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन डैश कहलाता है। तो वाष्प में जो परिवर्तन होता है वो वाष्पन कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन डैश कहलाता है। तो सीधे गैस में परिवर्तन जो है वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। 6 का आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। 7 नंबर क्वेश्चन, वाष्पन द्रव की डैश पर होता है जबकि उबलना द्रव के डैश से होता है। तो 7 में जो है वो 2 को खाली स्थान आया। पहला में आएगा सतह और दूसरा में आएगा भीतर। 8 नंबर क्वेश्चन है, गैस डैश होता है। तो आंसर होगा संपीडे। और 9 नंबर क्वेश्चन है, ठोस डैश होता है। इसका आंसर होगा असंपीडे। 10 नंबर क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक डैश होते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा उच्च। 11 नंबर क्वेश्चन है, द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की डैश ठोस के कणों की तुलना में अधिक होती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। उसके बाद दिया है सही गलत। सही गलत में जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। पहला का आंसर जो है हो जाएगा गलत। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो ये भी गलत है। ठोस पदार्थ की जो आकृति है वो निश्चित होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। तो ये जो है सही है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो ये सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा गलत, क्योंकि जो कह रहा है कि ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है ये गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में
इधर से उधर गमन करते रहते हैं। तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा सही। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान अंतरा अणुक स्थान कहलाता है। तो 6 का आंसर होगा सही। 7 नंबर क्वेश्चन है द्रव अवस्था में अंतरा अणुक आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है। तो 7 का आंसर गलत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। तो ये जो है ये सही है, गैस को गर्म करने पर आयतन जो है बढ़ जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है दो विभिन्न गैसें परस्पर मिश्रित नहीं हो सकती है। तो 9 का जो आंसर है ये गलत है, मिश्रित हो सकती है, यहाँ कह रहा है नहीं हो सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी गैस का द्रव रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। तो 10 का आंसर जो है सही है, 10 का आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे गैसें जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है वाष्पन कहलाती है। तो इसका भी आंसर होगा सही। 12 नंबर क्वेश्चन है सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग सफ़ेद वस्त्र पहनना ही पसंद करते हैं। तो 12 का आंसर होगा सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।